नमस्कार। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका मकसद है देश के हर घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाना, देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है क्या और इसका आप किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अविनाश अग्रवाल। अविनाश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, धन्यवाद। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है क्या? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें ये लक्ष्य लिया गया है कि सभी आवासीय घरों में सोलर रूफटॉप लगा करके बिजली को उत्पादन करना है। इसके लिए 3 किलोवाट तक के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप टू 3 केवीए में 78,000 रुपये की सब्सिडी का अनुदान दिया जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 30,000, टोटल 1,08,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। 3 किलोवाट के लिए जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 1,80,000 रुपये है। इसके लिए सभी बैंकों के द्वारा, नेशनलाइज बैंकों के द्वारा वित्त पोषण की एक स्कीम आई है। वो स्कीम बहुत ही लुक्रेटिव स्कीम है। 1,80,000 की यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 10% के मार्जिन के साथ 2 लाख रुपए का इसमें लोन दिया जा रहा है। सारे नेशनलाइज बैंकों के द्वारा अप टू 3 केवीए के लिए 2 लाख रुपए का लोन निर्धारित किया गया है। मैक्सिमम कितने किलोवाट तक का जो उपभोक्ता है वो सोलर पैनल लगवा सकते हैं? इसमें 25 किलोवाट तक का है, सोलर पैनल लगा सकते हैं। लेकिन 3 किलोवाट के लिए जो सब्सिडी है 1,08,000 रुपये, वही आगे के जो अपर सोलर रूफटॉप की लिमिट है वो भी 1,08,000 रुपये। मतलब मैक्सिमम सब्सिडी 1,08,000 रुपये अप टू 3 केवीए, और 3 केवीए से ऊपर में भी 1,08,000 रुपये ही। चाहे आप 20 किलोवाट का ही सोलर पैनल लगवाएं तो भी 1,08,000 ही आपको वो मिलेगा सब्सिडी। जी। आपने एक बात कही अविनाश जी, ऋण की जो सुविधा है जी, तो ऋण लेने के लिए मतलब जो भी हमारे उपभोक्ता या लाभार्थी बंधु हैं वो कहाँ पर संपर्क करें और क्या प्रक्रिया है सोलर पैनल ऋण लेने के लिए? जी, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, पीएम सूर्यघर पोर्टल, दैट इज़ नेशनल पोर्टल। वहाँ पे कस्टमर को अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन करना है। यदि मान लीजिए उसके घर का बिल का 2 किलोवाट है और वो यदि अपने बिल को बढ़ाना चाहता है तो वहाँ पे वो 3 किलोवाट के लिए रिक्वेस्ट करेगा और ऑटो अप्रूवल होता है। तो 3 किलोवाट यदि उसने अप्लाई किया है 2 किलोवाट से बढ़ा करके, और वो सिस्टम में ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाता है। नहीं, अगर उसके यहाँ 2 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है और 3 किलोवाट का वो सोलर पैनल लेना चाह रहा है तो उसको 3 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा कि 2 किलोवाट? वो बात का प्रोसीजर है। पहले जो यहाँ का सिस्टम है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसको नेशनल पोर्टल पे पहले अप्लाई करना होगा। 2 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी बिल जब वो डालेगा, उसमें फीड करेगा, तो उसको 3 किलोवाट के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी, ऑटो अप्रूव होकर के वो आ जाएगा। इसके बाद कस्टमर को जन समर्थ पोर्टल है, यदि उसको लोन लेना है तो जन समर्थ पोर्टल के थ्रू उसको वहाँ पे आवेदन करना है। जन समर्थ पोर्टल के थ्रू वो रजिस्टर करके आएगा और उसके बाद जो भी कंसर्न ब्रांच है उसमें वो अपना एप्लीकेशन दे करके लोन आवेदन कर सकता है। तो किन किन एक तरह से कहा जाए कि डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और आवेदन मतलब के लिए कौन लोग पात्र हो सकते हैं? इसमें जितने भी आवासीय ओनर हैं, फ्लैट ओनर मतलब घर का ओनर होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी ओनर के लिए है, घर के ओनर के लिए है। उनको इसमें दिया जा रहा है लोन। KYC डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। जन समर्थ से एप्लीकेशन रूट होके आनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और है सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि नेडा के द्वारा वेंडर को अप्रूव्ड किया गया है और रजिस्टर किया गया है जन समर्थ पोर्टल पे। नेडा के द्वारा, नेडा एक है न्यू एनर्जी डिपार्टमेंट है स्टेट लेवल में, उसके द्वारा वेंडर को रजिस्टर किया जा रहा है ये सोलर रूफटॉप लगाने के लिए। तो बैंक उन्हीं को फाइनेंस करेगा जो रजिस्टर्ड वेंडर होंगे, उनके द्वारा जो सोलर पैनल लगाया जाएगा, तभी सब्सिडी वो बोरोवर को मिल सकती है। तो रजिस्टर्ड वेंडर हैं, उनके थ्रू जन समर्थ से रूट होकर एप्लीकेशन आएगी, बैंक उसको प्रोसेस करेगा, KYC डॉक्यूमेंट्स लेगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल लेगा
और वेंडर का कोटेशन लेगा और उसके बेस पे प्रोसेस करेगा। अप टू 3 kVA में कोई इनकम प्रूफ भी नहीं लेना है। मतलब हमको ये तो देखना है कि वो अगर 3 किलोवाट से ज़्यादा अगर तब हमें उसमें इनकम प्रूफ वगैरह देखना पड़ेगा, तब आपको पैन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब हमको देखना है। और बहुत ही ईजी प्रोसेस है। जो नेशनलाइज बैंक है अप टू 3 kVA 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। 2 लाख रुपए का लोन है, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, टेन्योर भी उसका 10 ईयर्स का रखा है। अच्छा, ये अविनाश जी सब्सिडी लेने की प्रक्रिया क्या है? मतलब वो कहाँ क्लेम करें? जो भी उपभोक्ता अगर सोलर पैनल लगवा लिए हैं जी, तो वो क्लेम कहाँ पर करें, किसके माध्यम से वो क्लेम लें? हाँ, क्लेम के लिए जो नेशनल पोर्टल है, मैंने 2 पोर्टल के बारे में आपसे डिस्कशन किया। पहला नेशनल पोर्टल पीएम सूर्यघर पोर्टल और दूसरा जन समर्थ पोर्टल। तो पीएम सूर्यघर पोर्टल पे आफ्टर लोन लेने के बाद उनको पीएम सूर्यघर पोर्टल पे जाके मेक मॉडल के साथ उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। उनको उनका OTP आएगा। इसमें कस्टमर को ही सिर्फ करना है। सब्सिडी क्लेम कस्टमर को करना है, OTP बेस्ड है। पीएम नेशनल पोर्टल पे वहाँ पे जाके वो अपना सब्सिडी का क्लेम कर सकते हैं। नहीं, जैसे कभी तुम मान लीजिए कि गांव में बहुत सारे उपभोक्ता ऐसा हैं कि उनको पोर्टल के बारे में बहुत जानकारी नहीं रहती, या फॉर्म एक तरह से कहा जाए कि इंग्लिश मीडियम में रहता है जी, तो उनको भरने में दिक्कत होती है, तो वो कहाँ मदद लें? अगर इस तरह से बैंक में जहाँ से लोन लिए हैं वहाँ पर संपर्क करें या कहीं और जाकर? नहीं, इसमें बैंक में भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड वेंडर है नेडा के वो पूरा इसमें हेल्प कर रहे हैं। पूरी हेल्प कर रहे हैं उनको, सब्सिडी के लिए भी और इसके लिए भी रजिस्टर्ड वेंडर नेडा के हैं और बैंक के द्वारा भी उसमें पूरी सहायता दी जा रही है। मतलब उनको अगर इस तरह की परेशानी हो तो हाँ, जी, जहाँ नेडा की ऑफिस हो, नेडा के वेंडर्स हैं, रजिस्टर्ड वेंडर हैं। है, लगभग वाराणसी में लगभग 100+ वेंडर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं सर, तो वहाँ वो संपर्क करें। हाँ जी। और एक तरह से कहा जाए कि बनारस ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में कितना आगे बढ़ा है और क्या अचीवमेंट अब तक रहा है बनारस का? जी, मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट में वाराणसी अभी 2nd नंबर पे है लखनऊ के बाद। यहाँ पे लगभग 5,500 से 6,000 केसेस इंस्टॉल हो चुके हैं। और अगर फाइनेंसिंग की पोजीशन भी देखेंगे तो 1800-1900 केस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंस हो चुके हैं। इसके स्मूथ फंक्शन के लिए एक गूगल शीट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई है। जिसकी भी ग्रीवांस है वो उस गूगल शीट में अपना रिक्वेस्ट देता है और उसको हम सारे बैंकों के साथ मिलकर के, डिस्ट्रिक्ट के सारे बैंकों के साथ मिलकर के उसको हम रिजॉल्व करते हैं। मतलब सभी लोग मिल करके? या अविनाश जी, क्यों इसकी आवश्यकता हुई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की? क्या मतलब इससे सरकार को और उपभोक्ता को किस तरह का फ़ायदा हो रहा है? सर, उपभोक्ता को तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि यदि उसने एक बार इंस्टॉल कर लिया, इसकी लाइफ मिनिमम कम से कम 15 साल के लिए है, 15 से 20 साल के लिए है, तो उसका बिजली का बिल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा सर। क्योंकि जो बिजली जनरेट होगी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होके उसके हिसाब से कम हो जाएगा, तो उसका बिजली के बिल पे बहुत असर आएगा। उपभोक्ता को इस तरह से बहुत फ़ायदा है। और हमारी सरकार का एक संकल्प है 2047 विकसित भारत, तो उसमें जब हम अपनी बिजली जनरेट करने लगेंगे तो हम आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ेंगे और ग्रीन एनर्जी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरह से कहा जाए कि जो पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता है जी, या जो इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है, उसमें भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीन एनर्जी को हम इसको जनरेट करके बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा अविनाश जी, आप लोग प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली घर योजना को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं? जी, बैंक साइड से हम लोगों ने, बैंकों ने सेंट्रली कस्टमर्स को मैसेजेस दिए हैं। हमारे ब्रांचेस में बैनर पेस्ट किए गए हैं पीएम सूर्यघर सोलर रूफटॉप पे। हम लोग की जितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे हम लोग कस्टमर में अवेयरनेस करते हैं। हमारी जो BLBC की मीटिंग्स होती हैं उसमें हम गांव में जा कर के कस्टमर को अवेयर करते हैं पीएम सूर्यघर के बारे में। इसलिए कि ग्राहकों को ये लगता है कि ये बहुत सक्सेस नहीं है या बहुत देर तक हमको एनर्जी नहीं मिल सकती है, ये भ्रांतियाँ भी रहती है। मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। अभी अवेयरनेस आ रही है, लोगों में आ रही है अवेयरनेस, और लोग स्कीम में आगे बढ़ के आ रहे हैं। मतलब आगे के दिनों में, चूँकि अभी ये 6 महीना 8 महीना पहले से ये स्कीम आई है, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम अब
रन कर चुकी है। तो इसमें आगे हमको परिणाम अच्छे मिलेंगे। मतलब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रहा है कि अवेयरनेस आ रहा है, एक तरह से जो सौर ऊर्जा है उसके तरफ बढ़े जी। तभी जो है हमारा एक तो बिजली का बचत कम होगा और सरकार का भी एक तरह से रेवेन्यू जो काफ़ी खर्च होता है वो भी बचेगा। जी ठीक है अविनाश जी, एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।